आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन जब कोई संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है, फॉर्म में, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5, 3/11, 8/9, 11/25, ये सभी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। भिन्न संख्याएं जिसमें p का मतलब होता है अंश। p का मतलब इसमें अंश होता है, इसको अपन अंश कहते हैं। ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है, नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर। क्या कहलाती है? हर। ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। ठीक है ना। इसमें q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो p इसके जैसे मल्टी कहीं लिखा है 2/5, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से ये दूसरा भाग है। समझ गए? जैसे अपन लिखा है, मान ले 4/25 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 में से ये चौथा भाग है। ठीक है ना। अब जब मान लो अपन ने क्यू की जगह पे लिख दिया 0, क्यू मतलब यहाँ पे लिख दिया 0, ऊपर लिख दिया 4, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि 0 में से ये भाग कैसे निकल आएगा? जब खुद अपने आप में 0 है वह संख्या, तो उसमें तो फिर निकल नहीं सकता, है ना। इसीलिए q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्लियर? अब जैसे मान लो, अब ये भिन्न है, भिन्न कितने प्रकार की होती है? ठीक है ना। तो एक होती है प्रॉपर भिन्न। ठीक है, प्रॉपर। एक होती है क्या? प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक ना, इंग्लिश में। तो यह वह संख्या कहलाती है प्रॉपर भिन्न। कौन संख्या होती है? जिसका अंश हमेशा हर से छोटा हो। जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। जैसे 2/3 है, ये से छोटा है। 2/5 ये से छोटा है, तो ये प्रॉपर भिन्न है। और 2/7 ये से छोटा है। क्लियर? और जैसे मान लो लिखा है कि 3/4 ये से छोटा है, मान लो कहीं लिख दिया अपन ने 5/4, तो ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। ये कहलाएगी कौन सी? इम्प्रॉपर। ये क्या है? ये कहलाएगी इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर भिन्न कहलाएगी ये वाली। ठीक है, जैसे जैसे कहीं लिखा है 25/4, 13/5, क्लियर, या 17/5, या 21/6, या 39/17। मतलब ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है नीचे वाली संख्या से, कहने का मतलब यदि हर छोटा है अंश से, कहने का ठीक है ना, तो वह कहलाएगी क्या? इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। अब एक होती है इसके बाद एक होती है, ये क्या? संयुक्त भिन्न, जिसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न या इसको बोल सकते हैं अपन मिक्स्ड। ठीक है ना। ये होती है क्या? संयुक्त। ये कौन सी होती है? जैसे मान लो अपन ने 13 लिखा, 13/5, है ना, तो ये कहलाएगी क्या? इम्प्रॉपर, है ना, कहलाएगी। इसी के लिए अपन 13 में 5 का भाग दे दें, तो अपन 5 दूनी 10,
बचा 3/5। तो ये हो गई क्या, संयुक्त भिन्न, जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न संख्या भी हो, तो यह कहलाती है संयुक्त भिन्न। क्लियर। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अब करते हैं अपन भिन्नों की तुलना, ठीक है ना। भिन्नों की तुलना, भिन्न की तुलना, ठीक है, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना करने के लिए अपन के लिए, जब अपन कोई भी चीज में तुलना कर देना तो दो दो शब्द होना चाहिए। मान ले 3 लिखा है और 5 लिखा है, तो इसमें अपन तुलना कर सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। इसी प्रकार से इनकी तुलना करने के लिए अपन को आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों का नॉलेज होना चाहिए। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे आरोही, आरोही आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। जैसे छोटे से बड़ा। क्लियर। जैसे जैसे कोई संख्या लिख दी, मान लिया अपन ने 2 3 4 5 8 9 11, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं लिख दे, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है, ये वाला कंडीशन, या इसमें अपन लिख लिया यहाँ पे, तो ये कंडीशन है जो ये कहलाती है तुम्हारी कौन सी, आरोही क्रम, ठीक है ना। बढ़ती क्रम में कोई संख्या है। यदि इसी को पलट दिया जाए, मान ले अपन लिख दिया 11 9 8 5 4 3 और 2, ये कहलाता है अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही। क्लियर। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। क्लियर। ये हो गया अवरोही क्रम और ये हो गया आरोही क्रम। मतलब अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है ना। जब हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वह कहलाता है अवरोही क्रम, और जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वह कहलाता है आरोही क्रम, ठीक है ना। अब जैसे अपन को करना है, अब अवरोही क्रम और आरोही क्रम की अब तुलना कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन सी नियम के अनुसार आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है।